स्वागत है आप सभी को वन रूम हिटारी फोर्ट्सो टेंसेस हुई की एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लड़कियां एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और सिंतारो मन में कहता है आखिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और आगे सभी लड़कियां सिंतारो से बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। सिंतारो पहले उन सभी को शांत करता है और सुत्सुमी से पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। सुत्सुमी कहती है मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। और आगे वो मन में कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं टोकोमित्सु से मिलूंगी। आगे टोकोमित्सु उन सभी से कहता है कि हम ये दिखावा कर सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं देखे और अपने अपने घर जा सकते हैं। जिस पर सुत्सुमी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। इस पर सिंतारो डिप्रेस हो जाता है और मन में कहता है मुझे पता था। और कहता है आखिर में क्या करूं, इन दोनों को कैसे समझाऊं कि टोआ एक एंजल है। तभी हम देखते हैं इजुमी को टोआ काफी क्यूट लगती है और वो टोआ से कहती है तुम तो काफी क्यूट हो और सॉफ्ट लग रहे हो। ये देखकर सिंतारो मन में कहता है लगता है इजुमी को ये बात समझाने में आसानी होगी क्योंकि इजुमी भी एक यूकियो ना है। आगे इजुमी टोआ से कहती है क्या तुम सच में एक एंजल हो। टोआ इस पर कहती है हाँ और आगे कहती है मेरी नाम है टोआ और मैं यहाँ पर ह्यूमंस के बारे में जानने के लिए आई हूँ। इजुमी ये सुनकर हैरान होती है और वो टोआ की तारीफ करने लगती है और सुत्सुमी तो ये बात जानकर काफी ज्यादा चौंक चुकी होती है। नेक्स्ट ये सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और सिंतारो उन्हें टोआ के बारे में सब कुछ बता देता है। सुत्सुमी कहती तो एक दिन अचानक टोआ तुम्हारे घर आ गई और तब से टोआ तुम्हारे घर में ही रह रही है। सिंतारो कहता है हाँ और आगे कहता है मैं इस बात को सीक्रेट इसलिए रखा क्योंकि मैं कोई बवाल नहीं मचाना चाहता था। सुत्सुमी कहते मैं समझ गई मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी और वैसे भी कोई भी इस बात के ऊपर विश्वास करेगा भी नहीं, पर हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि हम टोआ को उड़ते हुए देखे हैं। सिंतारो कहता है हाँ तुमने ठीक कहा। सुत्सुमी कहते हैं लेकिन टोआ तुम्हारे साथ ही रहना क्यों चुना। टोआ इस पर कहते क्योंकि जब मैं इस दुनिया में आई तब मैं पहली बार सिंतारो के घर के बालकनी के ऊपर ही सो गई थी। सुत्सुमी कहते टोकोमित्सु मुझे पता है तुम बहुत दयालु हो पर ऐसे ही किसी को अपने घर में रहने देना। सिंतारो कहता है यहाँ पर टोआ के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। सुत्सुमी ये सुनकर मन में कहती है टोकोमित्सु बहुत अच्छा है इसलिए मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उसका ये वाला साइड बहुत पसंद है लेकिन ये मुझे बहुत परेशान करता है। आगे उसे टोकोमित्सु का लंच याद आ जाती है और वो इस बारे में टोकोमित्सु से पूछती है। टोकोमित्सु कहता है हाँ उसे टोआ ने ही बनाई थी। ये सुनकर सुत्सुमी काफी गुस्सा हो जाती है और मन में कहते आखिर टोकोमित्सु के पीछे इतने सारे लड़कियां क्यों पड़े हैं। आगे इजुमी कहते तो तुम दोनों एक साथ रहते हो, काश मैं भी किसी एंजल के साथ रह पाती। तभी सुत्सुमी इजुमी से कहती है तुम क्लास 3 की इजुमी हो है ना। इजुमी ये सुनकर चौंक जाती है कि आखिर सुत्सुमी उसके बारे में कैसे जानती है। और आगे सुत्सुमी कहती है आखिर तुम इतनी देर तक टोकोमित्सु के साथ क्या कर रहे हो। तभी टोकोमित्सु कहता है क्या तुम इजुमी को जानती हो। सुत्सुमी कहती है हाँ मैंने उसे हॉल में देखी है। सभी उसे आइस क्वीन कहती है क्योंकि वो किससे भी बात नहीं करती। सिंतारो मन में कहता है तो सभी इजुमी को इस नाम से चिढ़ाते हैं और इजुमी ये सुनकर काफी शर्मिंदा हो जाती है। सिंतारो को लगता है शायद इजुमी की वजह से यहाँ पर बर्फीला तूफान आ सकती है, इसलिए वो हड़बड़ाते हुए सुत्सुमी से कहता है इजुमी और मैं हम दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं इसलिए हम काम खत्म करके एक साथ वापस जा रहे थे। सुत्सुमी ये सुनकर काफी हैरान होती है और कहती है मैं समझ गई तो ये बात है। सिंतारो मन में कहता है क्या सुत्सुमी मेरे पर गुस्सा हो गई है। आगे इजुमी सिंतारो को कहती है क्या सुत्सुमी तुम्हारी दोस्त है। सिंतारो कहता है हाँ। इजुमी कहती है टोआ भी। सिंतारो कहता है हाँ और मन में कहता है हालांकि मुझे ये नहीं पता कि फ्रेंड होना ठीक होगा या नहीं। इसके बाद इजुमी थोड़ा सा दुखी हो जाती है। सिंतारो कहता है इजुमी क्या तुम ठीक हो। तभी इजुमी कहते हैं मुझे नोएल बुलाओ, मैं तुमसे कहा था ना मुझे नोएल बुलाने के लिए। इस पर सिंतारो उसे नोएल बुलाता है और इजुमी ये सुनकर खुश हो जाती है। ये सुनकर सुत्सुमी काफी हैरान हो जाती है और कहती है आखिर वो दोनों एक दूसरे को अपने पहले नाम से क्यों बुला रहे हैं। तभी टोआ कहते सिंतारो मुझे माफ कर दो, मुझे घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। सिंतारो कहता है मुझे भी माफ कर दो, मुझे जल्दी से घर वापस आ जाना चाहिए था। और ये सुनकर सुत्सुमी फिर से हैरान हो जाती है कि ये दोनों भी एक दूसरे को अपने पहले नाम से बुला रहे हैं। और सुत्सुमी यहाँ पर काफी डिप्रेस हो जाती है क्योंकि वही सिर्फ एक चौकी टोकोमित्सु को उसके पहले नाम से नहीं बुलाती। आगे टोकोमित्सु मन में कहता है अच्छा हुआ कि यहाँ पर सब कुछ शांत हो चुका है। देन वो सभी को कहता है चलो अब घर जाने का टाइम हो चुका है। तभी इजुमी टोआ और सुत्सुमी से कहती है मैं एक यूकियो ना हूँ, जो सुनकर टोकोमित्सु की फिर से परेशानी बढ़ जाती है। तभी सुत्सुमी कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो। तभी इजुमी वहाँ पर बर्फीला तूफान ला देती है जो देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं। सुत्सुमी कहते आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर एक बर्फीला तूफान यहाँ पर कैसे आया। तभी इजुमी कहते हैं जैसा कि मैंने कहा था मैं एक यूकियो ना हूँ, ये हमारे जेनेटिक में ही है। जब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ तब मेरे आसपास बर्फीला तूफान आने लगता है। तभी सिंतारो चिल्लाते हुए कहता है इजुमी तुम्हारी अंडरवेयर। तभी इजुमी कहते हैं मुझे नोएल बुलाओ और आगे कहते हैं मुझे अभी याद आ रही है कि जब सिंतारो ने मुझे कपड़े बदलते हुए देख लिया था तब मुझे कितनी ज्यादा शर्मिंदगी हुई थी। ये बात सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं। सिंतारो इन दोनों से कहता है तुम दोनों गलत समझ रहे हो, मुझे इस तरीके से मत देखो। आगे सिंतारो इजुमी से कहता है तुम अपना बर्फीला तूफान बंद करो और इजुमी ऐसा ही करती है जिस पर इन दोनों को यकीन हो जाता है कि इजुमी एक यूकियो ना है। सिंतारो इजुमी से कहता है तुमने ये बात क्यों कह दिया, मुझे लगा था ये बात सीक्रेट रहना चाहिए। इजुमी कहते तुमने ठीक कहा पर टोआ ने भी अपनी सीक्रेट हमें बताई इसलिए मैं भी नहीं चाहती मैं अपने बातों को अपने तक ही रखूं। और आगे इजुमी कहती है तुम दोनों सिंतारो के दोस्त हो है ना, उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगा और तुम मेरे दोस्त के दोस्त हो इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है। आगे सुत्सुमी भी अपनी सीक्रेट कहने लगती है। सिंतारो मन में सोचता है क्या ये भी कोई सुपरनैचुरल बीइंग है। तभी सुत्सुमी शर्माते हुए कहती है मैं 5वीं क्लास तक अपनी बिस्तर गिला करता रहा, जो सुनकर सभी खामोश होते हैं। और आगे सुत्सुमी कहती है मैं नहीं चाहती सीक्रेट जानने वाली मैं सिर्फ अकेला रहूं। तभी सिंतारो कहता है
है नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे टोआ नोएल और सुत्सुमी से शुक्रिया कहती है और आगे कहते तुम दोनों ही बहुत ही अच्छे हो, जिस पर ये दोनों खुश हो जाती हैं। और सुत्सुमी कहते मुझे सुमुगी बुलाओ। टोआ कहती है ठीक है। आगे नोएल कहती है क्या तुम अपने पंखों को एडजस्ट कर सकते हो। टोआ अपनी पंख निकालते हुए कहती है ये मेरी उड़ने वाली पावर की विजुअलाइजेशन है। सुमुगी कहती है ओ तो इसलिए वो तुम्हारे कपड़ों के ऊपर ही उग जाती है। देन वो दोनों कहते हैं क्या हम तुम्हारे पंखों को छू सकते हैं, जिस पर टोआ कहती है हाँ क्यों नहीं। और सेंटारो यहाँ पर काफी खुश होता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। देन सेंटारो और टोआ घर वापस आते हैं और सेंटारो आज काफी ज्यादा थक चुका होता है। देन टोआ यहाँ पर खाना बनाने लगती है और सेंटारो को कहती है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो, क्योंकि उन दोनों को पता चल गया कि मैं एक एंजल हूँ। सेंटारो कहता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, पर आगे से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे लोगों को पता चले कि तुम एक एंजल हो, क्योंकि मुझे इससे चिंता होती है। टोआ कहते हैं ठीक है। और आगे कहते हैं सुमुगी और नोएल वो दोनों काफी अच्छे हैं, मुझे यकीन है तुम्हारी अच्छाई ने उन दोनों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। सेंटारो कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे ये कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट अगले दिन सेंटारो के घर में बहुत सारे लोग घुस जाते हैं और ये बंदा सेंटारो को कहता है तुम ही सेंटारो हो ना, हमें पता है कि तुम एक एंजल और यूकियोना को छुपा रहे हो। और आगे वो बंदा सभी लोगों से कहता है हो सकता है कि ये हमसे वैम्पायर्स और कापा को भी छुपा रहा हो, इसलिए पूरी इस जगह की तलाशी लो। दिन हम देखते हैं वो कापा और नोएल को पकड़ लेते हैं। सेंटारो ये देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो नोएल, और वो उसके साथ एक कापा को देखकर चौंक जाता है और कहता है आखिर मेरे घर में एक कापा क्या कर रहा है। तभी टोआ कहते सेंटारो मुझे बचाओ, और वो सभी लोग टोआ को सेंटारो से दूर ले जाते हैं और सेंटारो टोआ को पुकारते हुए नींद से जाग जाता है और उसके सामने टोआ बैठी हुई होती है। दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं। सेंटारो यहाँ पर क्लास को जाते हुए कहता है वो नहीं कितना भयानक सपना था। तभी सुत्सुमी वहाँ पर आ जाती है। सेंटारो इसे देखकर मन में कहता है इसकी हालत तो मुझसे भी बदतर है। सेंटारो कहता है क्या तुम किसी परेशानी में हो। सुत्सुमी कहती है नहीं कोई भी परेशानी नहीं है। दिन ये दोनों एक साथ मिलकर क्लास जाने लगते हैं और सुत्सुमी यहाँ पर मन में कहती है मुझे एंजल और यूकियोना के बारे में जानकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो एक लड़की के साथ रह रहा है तब मैं इतना ज्यादा परेशानी में आ गई कि रात भर सो ही नहीं पाई। लेकिन बात सिर्फ इतना नहीं है, टोकोमित्सु इजुमी के भी काफी करीब है, वो दोनों ही काफी सुंदर है, मैं उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। आगे सुत्सुमी सेंटारो को कहती है रुको, और वो उसके कान में जाकर कहती है तुम टोआ या फिर इजुमी के साथ डेटिंग क्यों नहीं करते। सेंटारो इस पर काफी शर्मा जाता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं उनसे कुछ ही समय पहले ही मिला हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। और सुत्सुमी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सुची आ जाता है और कहता है आखिर ये टोआ कौन है। सुत्सुमी कहते वो टोकोमित्सु का दूर का रिश्तेदार है। टोकोमित्सु भी कहता है हाँ तुमने सही कहा। और आगे सुत्सुमी सुची से कहती है उसने ही कल टोकोमित्सु के लिए खाना बना के दी थी। सुची कहता है तुम तो काफी लकी हो, क्या तुम मुझसे मेरे लिए भी खाना बनाने के लिए कह सकते हो। सुत्सुमी कहते नहीं ऐसा कभी नहीं होने वाला। दिन वो सभी अपने क्लासरूम में जाने लगते हैं और टोकोमित्सु यहाँ पर सुत्सुमी से थैंक यू कहता है। सुत्सुमी ये सुनकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट टाइम स्कूल खत्म हो जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है। सेंटारो यहाँ से जा रहा होता है तभी वो इजुमी को देखता है। इजुमी के साथ कुछ लड़के बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर इजुमी उन सभी को इग्नोर कर रही होती है। तभी वो सेंटारो को देखती है और सेंटारो को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सेंटारो के पास जाकर कहते मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, हम फ्रेंड्स है ना, तो हमें वो करना चाहिए जो फ्रेंड्स आपस में करते हैं। हम एक साथ घर जाएंगे और रास्ते में कुछ खाएंगे और हम डायरी एक्सचेंज भी करेंगे। सेंटारो कहता है अगर तुम चाहते हो तो मैं अपना डायरी खरीद लूंगा। तभी इजुमी कहते लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हम दोनों को पसंद हो, इसलिए हम आज एक साथ रहकर इस बात का पता लगाते हैं। टोकोमित्सु कहता है लेकिन रुको आज मेरा काम है, क्या आज तुम्हारा भी काम नहीं है। इजुमी कहते हाँ तुमने ठीक कहा। सेंटारो कहता है तो चलो साथ मिलकर काम करने के लिए चले, पर इजुमी कहते नहीं ये मेरी पहली बार है जब मैं किसी फ्रेंड के साथ स्कूल से बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ। सेंटारो कहता है मैं वादा करता हूँ हम ऐसा किसी और दिन करेंगे, पर आज मेरा काम है। इजुमी इस पर मान जाती है और कहती है तो ये वादा रहा। देन वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं टोआ यहाँ पर घर में खाना बना के सेंटारो को इंतजार कर रही होती है और वो यहाँ पर सोच रही होती है सेंटारो क्या काम करता है और कहाँ पर करता है। तभी वहाँ पर एक कैट आती है और टोआ उस कैट से पूछती है क्या तुम्हें पता है सेंटारो कहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं इस रेस्टोरेंट को जहाँ पर सेंटारो काम करता है। यहाँ पर सेंटारो कुछ काम कर रहा होता है, तभी सामने से इजुमी जाते हुए सेंटारो को देखती है और वो सेंटारो को देखकर खुश हो जाती है और हाथ हिलाती है। देन वो आगे चली जाती है और सेंटारो यहाँ पर मन में कहता है ये बिलीव करना मुश्किल है कि कल उसने मुझे थप्पड़ मारी थी। आगे मैनेजर टोकोमित्सु को बुलाते हैं और यहाँ पर आने के बाद टोकोमित्सु से कहते हैं क्या तुम और इजुमी एक दूसरे को डेट कर रहे हो। टोकोमित्सु ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है हम दोनों बस फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं। मैनेजर कहते हैं लेकिन मैं जब इजुमी से अगले महीने के शिफ्ट शेड्यूल के बारे में पूछा तो उसने कहा जितने दिन टोकोमित्सु यहाँ पर काम कर रहा है उतना दिन मुझे भी यहाँ पर रह के काम करना है। पर सेंटारो अभी भी कह रहा होता है कि हम तो बस फ्रेंड्स है। तभी यहाँ पर एक लड़की आकर कहती है क्या कहा तुम और इजुमी दोस्त हो। लेकिन मैंने जब उससे दोस्ती करने के लिए उससे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है तो उसने कहा तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए और अगर तुम मेरे बहुत करीब आओगे तो तुम्हारे ऊपर डिजास्टर आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं सेंटारो जब ऑर्डर लेने के लिए यहाँ पर आता है तो वो सामने टोआ और सुत्सुमी को देखता है और वो कहते हैं आखिर तुम दोनों यहाँ पर एक साथ क्या कर रहे हो। टोआ इस पर कहते मैं एक कैट से पूछी कि तुम कहाँ पर काम करते हो। सेंटारो कहता है तो क्या एक कैट ने तुम्हें ये बताया कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। टोआ कहती नहीं मैंने कैट को बीच में ही खो दिया था, लेकिन सुमुगी एकदम सही समय पर वहाँ से गुजर रही थी। तभी सुमुगी कहते मुझे अचानक से प्याफे खाने की मन हुई, इसलिए मैं यहाँ पर आई, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम यहाँ पर काम करते हो।
और वो मन में कहते हैं मुझे माफ करना टोकोमित्सु, मैं तुम्हारा और इजुमी की रिलेशनशिप जानने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि जिस पार्क में हम कल रात थे मैंने उस पार्क से तुम कहाँ पर काम करते हो उसका पता लगा लिया। सिंतारो कहता है मैं समझ गया, खैर तुम्हारा ऑर्डर क्या है। देन वो उन दोनों का ऑर्डर ले लेता है। तभी वहाँ पर और भी कस्टमर आने लगते हैं। सुत्सुमी कहते तुम जाओ, मैं टोआ की ध्यान रखूंगी। सिंतारो सुत्सुमी को थैंक यू कहकर जाने लगता है और टोकोमित्सु के जाने के बाद सुत्सुमी कहती है मैंने उसे पहली बार उसके काम करते हुए ड्रेस में देखा, वो इसमें काफी प्यारा लग रहा था। देन टोआ पीछे देखती है, एक बूढ़ी औरत अपने ऑर्डर देने के लिए किसी को बुलाने लगती है। तभी टोआ उनके पास जाकर कहते क्या हुआ। तभी सुत्सुमी टोआ को वापस लेने लगती है। टोआ कहते मैं तो बस उनकी मदद करना चाहते थे। सुत्सुमी कहते चिंता मत करो, यहाँ की स्टाफ उनकी मदद करेगा। देन वो टोआ को वहाँ से लेके जाने लगती है और कहती है हम कस्टमर है इसलिए यह हमारा काम नहीं है। देन ये दोनों नोएल को देखते हैं। नोएल भी इन दोनों को देखती है और उसे देखकर सुत्सुमी मन में कहती है क्या ये दोनों हमेशा एक ही शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन वो दोनों यहाँ पर काम करते हैं इसलिए मुझे नहीं लगता उन दोनों को आपस में बात करने के लिए ज्यादा समय मिलता होगा। लेकिन तभी वो देखती है नोएल तो सिंतारो के पीछे ही पड़ चुकी होती है। ये देखकर सुत्सुमी काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और यहाँ पर मैनेजर इजुमी को बुलाने लगते हैं। देन यहाँ पर मैनेजर इजुमी को कहते हैं मुझे ये अच्छा लगा कि तुम आज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, लेकिन क्या तुम थोड़ा सा शांत हो सकती हो। ये सुनकर इजुमी काफी डिप्रेस हो जाती है। देन इजुमी टोकोमित्सु के पास आकर कहती है अब हम दोस्त नहीं रहे, मैं काम करते हुए तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकती। और ये कहते हुए वो रो रही होती है और टोकोमित्सु इस पर कहता है ठीक है मैं समझ गया। इस पर इजुमी गुस्सा हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जाते हुए टोकोमित्सु से कहती है अब हम स्ट्रेंजर्स से इसलिए मुझसे बात मत करना। नेक्स्ट टाइम देखता है टोआ यहाँ पर जूस पी रही होती है और उसे ये जूस काफी पसंद आती है, इसलिए वो सुत्सुमी से कहती है आखिर हम आगे क्या पियेंगे। तभी सुत्सुमी कहते हैं माफ करना हम बहुत जूस पी चुके हैं, क्या तुम कुछ खाना ऑर्डर करना चाहोगी। और आगे सुत्सुमी उसे खाना ऑर्डर करने के लिए मेन्यू दिखाती है और टोआ यहाँ पर पनीर हमबर्गर को देखकर हैरान हो जाती है और कहते हैं क्या हमबर्गर में पनीर भी होता है। सुत्सुमी कहते हैं क्या तुम इसे ऑर्डर करना चाहते हो। टोआ कहते नहीं मैं पहले ही डिनर की तैयारी कर ली है। सुत्सुमी इस पर सोचती है क्या टोकोमित्सु ऐसी सुंदर लड़की के साथ रह रहा है जो कि बहुत अच्छा खाना भी बनाती है। टोकोमित्सु ने कहा था कि वो डेटिंग नहीं कर रहे हैं पर फिर भी। देन सुत्सुमी को टॉयलेट लगती है इसलिए वो वॉशरूम जाने लगती है और यहाँ पर टोआ अकेली होती है और टोकोमित्सु यहाँ पर सुत्सुमी और टोआ के बारे में सोचने लगता है। देन हम देखते हैं टोआ यहाँ पर सभी कस्टमर के पास जाकर उनकी मदद कर रही होती है। ये देखकर सिंतारो काफी हैरान होता है और वो टोआ से कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। देन वो टोआ के हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है और यहाँ पर टोआ को लाकर कहता है आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। टोआ कहती है मैंने सोची कि अगर मैं तुम्हारे काम में मदद कर दूंगी तो तुम जल्दी से घर वापस आ सकते हो। सिंतारो कहता है नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं होता, मुझे यहाँ पर हर एक घंटा काम करने के हिसाब से पैसा मिलता है। पर टोआ इस पर कुछ भी समझ नहीं पाती, इसलिए सिंतारो कहता है मैं तुम्हें ये बाद में समझा दूंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। टोआ कहते ठीक है मैं समझ गई। आगे टोआ कहते क्या तुम मेरी वजह से यहाँ पर काम कर रहे हो। सिंतारो कहता है नहीं तुम्हारे आने से पहले से ही मैं यहाँ पर काम कर रहा था और मेरे मॉम डैड मुझे पैसे भेजते हैं, पर मैं हाई स्कूल में रहते ही काम करने का एक्सपीरियंस पाना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। टोआ कहते लेकिन जब तक तुम यहाँ पर काम कर रहे हो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सिंतारो कहता है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे यहाँ पर होने से मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो चुकी है, मुझे अब बाहर का खाना नहीं खाना पड़ता है, मेरे कपड़े और कमरा साफ रहता है, तुम मेरे लिए बहुत बड़ी मदद कर रहे हो। ये सुनकर टोआ काफी खुश हो जाती है और कहती है मैं डिनर तैयार करके तुम्हारी इंतजार करूंगी। तभी हम देखते हैं मैनेजर इन दोनों को देख रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो लव ट्रायंगल चल रहा है, काश मैं भी फिर से जवान हो पाता। तभी वहाँ पर इजुमी आ जाती है। मैनेजर कहते हैं इजुमी तुम कब यहाँ पर आई। इजुमी मैनेजर से कहती है मैं अपनी मन बदल चुकी हूँ, इसलिए अगले महीने उन दिनों मेरी शिफ्ट रखे जब टोकोमित्सु काम नहीं कर रहा हो। और इतने में ही एपिसोड खत्म होता है।